अब एक बात दास और निवेदन करना चाहता है। क्या? हमको ये अनुभव होता है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानाम, ये युक्तानाम, ये जो श्लोक के 3 चरण हैं, ये तो दास के जीवन में बिल्कुल घटित नहीं है। पर चौथा चरण घटित हो रहा है, योगक्षेमम वहाम्यहम्, योगक्षेम का वहन करते हैं। तो हमको ऐसा लगता है झाजी कि सतयुग त्रेता द्वापर में भगवान ने ये मर्यादा रखी होगी कि जो अनन्य भाव से चिंतन करें, मेरी उपासना करें, नित्याभियुक्त हों, उनके योगक्षेम का वहन करता हूँ। पर हमारे जैसे जीवों पर कृपा करने के लिए भगवान ने और अपना संविधान ढीला कर दिया, कानून ढीला कर दिया। तुम केवल हृदय से इतनी बात कह दो कि हम केवल और केवल श्री ठाकुर जी के हैं और श्री ठाकुर जी हमारे हैं, इतने से ही भगवान योगक्षेम का वहन करते हैं। वृंदावन में मलुक पीठ में मलुकदास जी का जयंती उत्सव हो रहा था। ये बात है सन 2001 की। तब पुराना मंदिर था, खुला मैदान पड़ा था। नहीं, 2002 की बात है, 2002 की। एक में तो एक मनोरथी थे, उनको उन्होंने थोड़ा सहयोग कर दिया था। दूसरे में कोई मनोरथी नहीं था, ठाकुर जी की तरफ से ही मलुकदास जी की जयंती मनाई गई। और वहाँ का नियम तो ये चला ही आ रहा भगवत कृपा से कि नित्य जो भी श्रोता आवे सबको नित्य प्रसाद। तो अभी उत्सव 3-4 ही दिन हुआ था, 4 दिन हुए थे उत्सव के, और स्थान का सारा राशन पानी जय सिया राम समाप्त हो गया। और हमारा अभ्यास नहीं कभी पूछने का कि क्या है क्या नहीं है, कभी पूछते नहीं, स्वभाव में नहीं। रासलीला हो गई और रास बिहारी भी चले गए। रात्रि को 10 साढ़े 10 बजे, उस समय गंगादास जी ही सारी व्यवस्था देख रहे थे। और गंगादास जी ने कहा, गुरुजी आपको तो कथा करने से फुर्सत नहीं है, आप कभी पूछते नहीं कि क्या है क्या नहीं व्यवस्था है। कल के लिए आटा नहीं है, कल के लिए आटा नहीं है। और लगभग महाराज जी 700-800 से लेके 1000 तक लोग नित्य प्रसाद पा रहे थे। पूरा मैदान खुला पड़ा था, वहीं पंडाल लगा था, सबको प्रसाद था और आटा नहीं है। तो हमने कहा इसका पहले से ध्यान रखना चाहिए था, आटा नहीं है तो सुदामा कुटी से मांग लो सामने। बोले अब रात हो गई, 10:30 बजे रात को कहेंगे उत्सव कर रहे हैं स्थान में, वो आटा तक की व्यवस्था नहीं है। तो हमने कहा बाजार से कल ले लेंगे। अरे बोले कल बुधवार है, बाजार बंद रहता है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, आप विश्राम करो, उत्सव हो रहा है मलुकदास जी का, भगवान व्यवस्था करेंगे सब, आप जाओ। हम बैठ गए वहीं। अब ऐसे ही खाली ऐसे ही बैठ गए, कोई भगवान से प्रार्थना नहीं। मन में ये बात जरूर आई कि प्रभु ये बढ़िया परीक्षा आप ले रहे हो, कल कुछ नहीं है, चलो आप करो कोई व्यवस्था। अभी सोच ही रहे थे, उस समय गली का रोड भी नहीं बना था। एक लड़का एक ठिलिया वाले रिक्शा में आटा, चावल, दाल, तमाम सामग्री लेकर के आया, खूब आटा लेके आया। आटा तो हम समझते हैं कि शायद 1 क्विंटल के करीब आटा होगा। और आश्चर्य की बात है कि इतना अकेले वो खींच के कैसे लाया। आया और आकृति से ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई बंगाली लड़का हो, सांवला सा, और केस बड़े बड़े थे। आकर के बोला, बाबा इसको कहाँ रखना है? तो हमने कहा कि कहाँ रहते हो आप? बोले यहीं रहता हूं, आपके मोहल्ले में ही रहता हूं। अच्छा, किसने भेजा? बोले मेरे पास फुर्सत नहीं है, जल्दी बताओ कहाँ रखना है इसको। रात्रि के 10:30 बजे की बात है, कहाँ रखना है?
तो हमने एक दो विद्यार्थियों को, संतों को कहा, वो धक्का दे करके उतरवा के सामान रखवाया। फिर उसने कहा बाबा राधे राधे, उनकी राधे श्याम। तो हमने कहा इस बच्चे को कुछ प्रसाद तो दे दें, और कुछ प्रसाद था नहीं, कटोरी में नेक्सी मिश्री रखी थी, मैंने मिश्री दिया उसको, मिश्री लेकर उसने मुंह में खाई, वो चला गया। अब हम अपने मन में सोचने लगे कि ये 10:30 बजे रात को बिना किसी सूचना के ये इतना आटा और दाल भी ले आया साथ में। कहते ना आटा में घाटा नहीं, घी के नहीं दर्शन, साधुओं में कहावत है। आटा आ गया, तो कैसे आ गया? कोई भेजता है ना दुकान से, तो दुकान भी रात्रि को 10 बजे कौन खुली होगी, पर कोई भेजता है तो पर्ची लिख के भेजता है, उस पर्ची पे हस्ताक्षर करना पड़ता है दिखाने के लिए कि हम वहां पहुंचा के आए। इसने कोई पर्ची भी नहीं लिखवाई, कहीं हस्ताक्षर भी नहीं कराया। तो एक हमारे मोहल्ले में एक टटिया स्थान के शिष्य थे, अब उनका शरीर नहीं है, मारवाड़ी वैश्य थे। वो सत्संग में बहुत प्रेम रखते थे, आते थे। उनकी बहन थी उनकी भाभी थी गीता माता जी, वो टटिया स्थान की शिष्या थी बड़े महाराज जी की। वो सवेरे आए दर्शन करने, तो हमने उन भगत जी से कहा जो मारवाड़ी वैश्य थे, मैंने कहा कि हमने सोचा अपने मन में कि शायद उन्हीं ने ही भेजा होगा। तो हमने उनको कहा कि आपने रात्रि को 10:30 बजे आटा और इतना सब सामान भर के भेजा, तो आप बता तो देते, कम से कम पर्ची तो देते। बोले नहीं महाराज जी, मैंने तो कुछ नहीं भेजा, हमने तो आपके चरणों में 500 रुपये भेंट किए थे, बस, उससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया, एक छटा कांटा मैंने नहीं भेजा है। तो हमने कहा आपके मोहल्ले में किसी ने भेजा हो, तो वो हंसने लगे। बोले हमारे मोहल्ले में तो ब्रजवासी सब भंडारा खा के तो गुजारा करते हैं, वहां इतना आटा दाल चावल कौन भेजेगा, किसी ने नहीं भेजा। तो हमारे यहाँ किशोरीलाल पंडित जी थे, उनकी बहू बेटियां आती थी, उनका उधर गोपीनाथ बाजार गोपेश्वर महादेव में पूछना। आपको आश्चर्य सुनकर आश्चर्य होगा, पूरे गोपीनाथ बाजार में गोपीश्वर में गोविंद देव जी तक आपस में ब्रजवासियों ने पूछा, आज तक पता नहीं चला कि वो आटा किसने भेजा। अब हम ये घोषणा नहीं कर रहे हैं कि वो साक्षात भगवान थे, भगवान तो सारा विराट है, लेकिन इस प्रकार की जो विलक्षण घटना है वो निश्चित ही भगवदीय घटना ही है, भगवदीय संकेत से ही ये विलक्षण घटना घटी। और महाराज जी उसके बाद एक जो विलक्षण बात हुई, उसके बाद से लेके उस घटना, उसके पहले बहुत अभाव था, उस घटना के बाद से आज तक आटे में घाटा नहीं है। माने उस घटना के बाद से कोई वस्तु की कमी नहीं आई, यह एक बड़ी विलक्षण बात है। नहीं तो अब कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। हम नहीं भी रहते हैं तो भी स्थान में पंगत के समय कोई आ जाए, कहीं से आ जाए, सबको प्रसाद की व्यवस्था है। टोला मोहल्ला के लोग आकर के प्रसाद पाओ, कोई ब्राह्मण ब्रजवासी आके प्रसाद पाए, साधु संतों के लिए तो खुला है ही है। बोलो वृंदावन बिहारी। तो भगवान कोई घटना ऐसी नहीं है जो काल्पनिक हो, सब सत्य हैं।